क्या रमन भल्ला पुलिस को लेकर पहुंच गया? कहा था ना मैंने तुझसे कि बददिमाग नहीं है वो। अब तू कुछ नहीं करेगा मनीष, बाकी मैं तुझे बाद में बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है? इस रमन भल्ला को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब हमें कुछ करना पड़ेगा शमशाद। पर क्या भाई? ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, हम आते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप आइए। मिस्टर शाह, पुलिस स्टेशन चलना होगा आपको हमारे साथ, पूछताछ करनी है। मुझे? जी। क्यों इंस्पेक्टर? एक मैटर है, इन्वेस्टिगेशन करनी है उसी के बारे में। शमशाद, ड्रिंक बना इंस्पेक्टर के लिए। इंस्पेक्टर ड्रिंक पीते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। नो 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 थैंक्स। मिस्टर शाह, आप एक आदमी पे इल्जाम है कि उसने मिस्टर भल्ला की बेटियों को किडनैप किया है। क्या? किसकी बेटियां? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? मिस्टर भल्ला, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर ये आदमी क्या कह रहा है। मैं किसी की बेटी को किडनैप क्यों करूंगा? एक बिजनेसमैन हूं मैं, कोई किडनैपर या दलाल नहीं। झूठ बोल रही है। मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था कि तेरी बहन के खून के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। पता नहीं हाथों के पीछे पड़ा हमारे, उसी बात का बदला ले रही है। मेरी बेटी को इसी ने किडनैप किया, मैं सच कह रहा हूँ, पूछे इससे। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरी बहन का मर्डर? कौन सी बहन का मर्डर? कितनी बहनें तेरी? हाँ, मुस्कान शाह जो हमें परेशान कर रही थी, वो बहन तेरी? मैं मानता हूं कि मुस्कान ने आपको बहुत परेशान किया है, मगर वो जिंदा है, मरी नहीं। क्या? इंस्पेक्टर, इस वक्त मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, एक रिहाब सेंटर में। मैंने उसके इलाज के लिए उसे वहां भेजा है। जब आपने उसे अरेस्ट किया तो बहुत अग्रेसिव हो गई। दिमाग तो उसका पहले से ही गर्म है और गर्म हो गया, इसलिए मैंने उसे इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा है। झूठ बोल रही है। शमशाद, फाइल ला। ये मुस्कान की रिहाब सेंटर की फाइल है। उसके एडमिट का फॉर्म है, उसके बिल की सारी रिसिप्ट है और उसकी डेट भी है। अच्छे से देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी। और इन्हें भी दिखा दो। यहाँ दिखाइए। मिस्टर भल्ला, इनकी बहन तो जिंदा है, तो फिर ये आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? और आप ये क्या कहानियां क्या बना रहे हैं? पता नहीं इंस्पेक्टर, ये आदमी क्या चाहता है। मैंने या मेरे किसी भी आदमी ने इनकी किसी भी बेटी को किडनैप नहीं किया। पता नहीं ये मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये इसकी एक ही बहन थी और ये मर चुकी है। हमारे घर पे किसी खुद कहा था कि इसकी बहन का मर्डर हो गया है। फोन ला, चार्ज पे है। मैं तो यहाँ बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने शाम से किसी से फोन पे बात भी नहीं की। हाय, देखिए। शमशाद। हाँ भाई। तुझे वो फाइल रेडी रखने के लिए बोला था। हाँ। रेडी है? हाँ भाई, रेडी। इसे चार्ज पे लगा दे। ओके भाई। वो चखना लेकर आ, ड्रिंक बना दे। आई बना तो। रमन भल्ला पुलिस के पास गया है तो ये तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हो गई तसल्ली। इस फोन में ना ही कोई कॉल लॉग्स है, ना ही कोई मैसेज है। आपकी बेटियों को किसी और ने किडनैप किया है। कैसे हो सकता है? फिर मेरी बेटियां? आप लोगों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं,
वैसे साहिल शाह भी ना अजीब आदमी है, सीरियसली। उस दिन खुद हमारे घर पे आया था, कह रहा था कि उसकी बहन का मर्डर हुआ है और अब हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि उसकी बहन जिंदा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पता नहीं पागल आदमी है क्या वो। ये सब वो पुलिस से बचने के लिए कर रहा है, वरना वो पकड़ा जाता। अरे कि मनी इतना बड़ा झूठ, बहन जिंदा है, क्या साबित क्या करना चाहते हैं? आफ्टर ऑल यू नो व्हाट, एक्चुअली आई एम नॉट शॉक्ड। है तो वो डॉन, है ना, पुलिस वालों को घुमाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आई एम जस्ट अमेज्ड एट कि वो किस हद तक गिर गया मुझसे बदला लेने के लिए। मेरी बेटियों को मुझे सोच के भी वो तो थैंक गॉड कि वो करण सही वक्त पे, या गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड, सीरियसली। और सुनो प्लीज, इशिता को कोई बताना मत, वरना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगी वो। मेरे तो रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं ये सोच सोच कर कि इन बच्चियों पर क्या गुजरी होगी। मम्मा, माता रानी की कृपा है, दोनों ठीक हैं, सेफ हैं। बस आप ना उल्टा सीधा सोचना बंद करो और बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, चल फोन रख। दोनों लड़कियां सही सलामत छूट गई। बोलना क्या बोल रहा था वो? भाई वो बोल रहा है कि हमें इस रमन भल्ला को तंग करना बंद कर देना चाहिए। साला उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और वो 2 टके का इंस्पेक्टर हमें ये बताएगा कि हमें क्या करना है? भाई वो कह रहा था कि रमन भल्ला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कमिश्नर से पहचान है इसकी, और वो साला कमिश्नर खुद ध्यान दे रहा है इस केस पे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें कुछ दिन तक शांत रहना होगा। ठंडा? मेरी बहन की राख ठंडी हो गई, मैंने बहाई नहीं। मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि मेरी बहन का कातिल कौन है। और ये साला बोल रहा है कि ठंडा हो जाऊं मैं? उससे जाके बोल शमशाद कि साहिल शाह किसी से नहीं डरता, चाहे वो कमिश्नर हो या मिनिस्टर। मुझे भल्ला फैमिली के साथ जो करना है वो मैं करके रहूंगा। भाई वैसे आप पता तो करो कि रूही कहाँ है? अरे वो वाला गया उसे लेने, वो करण को लेकर डॉक्टर के पास गई है और कहा कि उसे घर छोड़ के वापस आएगी। अच्छा हुआ करण ने रूही को देख लिया और उसने हमें बता दिया, वरना पता नहीं बच्चों के साथ क्या होता है। और पापा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि भाई इंसान बदल जाता है, वो बात सच है। मुझे लगता है करण बदल रहा है एंड आई थिंक आई कैन ट्रस्ट हिम नाउ। नहीं पापा, इतनी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। बेटा भरोसा तो किस पे करें किस पे ना करें ये पता नहीं चलता ना। ये बात तो तुम्हें भी लागू होती। भाई वो सब छोड़ो ना, हमें कल ही आलिया को डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसकी मेडिसिन चेंज करवानी है। हाँ सिमी, कल जब जाओगी लेट मी नो प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। आई विश कि इस टाइम इशिता यहाँ होती तो ये सब कितने अच्छे से हैंडल कर लेती। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मुझे अपनी बहन के कातिल का पता नहीं चल जाता। साहिल शाह हूं मैं, बच्चा बच्चा मुझसे डरता है। इस रमन भल्ला की तो औकात ही क्या है। मेरी बहन को बड़ी बेरहमी से मारा है इन लोगों ने, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं। इस बार इन्होंने अपनी बेटियों को बचा लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। शमशाद जी भाई, वो सोशल मीडिया वाली फोटो दिखा जहाँ सीमा और आबिर उस भल्ला फैमिली के मेंबर के साथ हैं। ये भाई हमारा अगला टारगेट ये है जो इस फोटो में है। जी भाई। अब मैं देखता हूँ कि रमन भल्ला अपने परिवार के सदस्य को कैसे बचाता है। शमशाद, सीमा और आबिर को फोन लगा। करण, तुम ठीक हो ना? छोड़ छोड़ रूही, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूं। करण 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 कुछ नहीं हुआ है। I'm okay. I'm sorry, मुझे लगा कि अभी भी हम वहीं हैं। It's okay, it's okay. I understand. वो डॉक्टर ने तुम्हें sedatives भी दिए हैं, so anyway हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, so let me drop you home. No, it's fine रूही। तुम जाओ, ड्राइवर प्लीज इन्हें घर तक सेफली छोड़ देना। No, it's okay. मैं चली जाऊंगी। I'll manage.
करण मैं आ जाती हूँ ना। रूही इट्स फाइन। रुको 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 चलो। I'm fine. दर्द हो रहा है अभी भी? क्या हुआ करण सर को? वो कुछ नहीं, वो गोली छू के निकल गई थी, बट ही इज फाइन नाउ। वो डॉक्टर ने बैंडेज लगा दिया एंड मेडिसिन भी दी हैं। गोली कैसे लग गई? अरे सुधा मैम मुझे फायर कर देंगी। मल्होत्रा जी प्लीज मॉम को कुछ मत बताइएगा। आई एम फाइन। अगर उन्हें पता लग गया ना तो लंदन से अपनी ट्रीटमेंट छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। एनी विच वे शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस। भाई कहाँ है? कहीं वो उसी बार में बैठा तो नहीं है अब तक? ये सब में मैं भूल ही गया। शिट। नहीं मैं उन्हें लेके आ गया हूँ, सो रहे हैं अभी। इज ही ओके? मैं फिर निकलती हूँ, ठीक है? और रूही एक मिनट। मल्होत्रा जी आप ड्राइवर को लेके जाइए और रूही को घर तक ड्रॉप कीजिए। इस वक्त सेफ नहीं है रूही का अकेले जाना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रूही को पिक करने के लिए आया हूँ। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? चले रूही? हाँ चलते। करण वो दवाइयाँ टाइम से ले लेना, क्योंकि इसको हील होते होते टाइम लग जाएगा, तो टाइम पे दवाई ले लेना। ओके? और दवाइयाँ गाड़ी में ही पड़ी हैं। ड्राइवर को छोड़ो, ड्राइवर को, आप मेरे साथ नीचे आइए, मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ। सॉरी वो इट्स ओके, आ जाओ नीचे। हाँ आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। आज जो तुमने किया इट वाज अ वेरी बिग थिंग एंड आई डोंट थिंक मैं कभी तुम्हारा ये एहसान चुका पाऊंगी। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू तो मैं भी तुमसे कहना चाहता था रूही। अरे माँ ये पराठे बिल्कुल सिमी जैसे नहीं हो रहे? कल तक आलू के थे आज गोभी के हुए। भाई आप भी ना क्या फालतू के मजाक करते रहते हो। पुत्र मैं भी आई हूँ परोठे खानी है। मदरसन से बात हुई मेरी। कुछ नहीं, आज बड़ा दिन है उसके लिए। आज उसे अवार्ड मिलने वाला है भाई। तो मैंने उसे कहा है कि किसी को कहे कि हमें वीडियो कॉल करे ताकि हम उसे अवार्ड लेते हुए देख सकें। हाँ ये था। अरे वाह ये अच्छा किया आपने जीजू। पुत्र इशिता को यहाँ के बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैंने उसे भनक भी नहीं पड़ने दी माँ। बेकार में उसका मूड खराब हो जाएगा, और इसलिए मैं भी सुबह से थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट हमें उन्हें वीडियो कॉल करना चाहिए। हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि हमें उन्हें अवार्ड मिलते हुए देखना है। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि हम ऑडियंस में ही बैठे और उन्हें देख रहे हैं। Exactly. इससे ना इशिमा को शक भी नहीं होगा कि घर पे इतना टेंशन चल रहा है। अच्छा जीजू ये फेलिसिटेशन सेरेमनी कितने बजे है? I think अभी 1-1.5 घंटे में शुरू हो जानी चाहिए। ओके। हेलो श्वेता, मैं तुमसे कहा था ना मेरी सारी मीटिंग कैंसिल करो, मैं नहीं आ रहा हूँ ऑफिस। सर ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आई एम सो सॉरी, आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है? सर फैक्ट्री वर्कर्स ने काम पर आने से साफ मना कर दिया, उन्होंने स्ट्राइक कर ली है। What? क्या हुआ पापा? अचानक वर्कर स्ट्राइक पे कैसे जा सकते हैं? What? पता नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से फैक्ट्री के बाहर सिर्फ धरना देके बैठ गए हैं। और आप प्लीज सर जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यूनियन लीडर और फैक्ट्री मैनेजर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सो प्लीज सर। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके सर। क्या हुआ जीजू? कुछ नहीं, ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आता हूँ। पुत्र नाश्ता तो करके जा। नहीं माँ, मैं आके करूँगा। पापा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। करण क्या कुछ चाहिए क्या? भाई पानी। एक आराम से। ये ले भाई। तो ठीक है। करण आई एम रियली वेरी सॉरी यार।
तू इतनी ज्यादा डेंजर सिचुएशन में था और मैं वहां आ नहीं पाया यार तुझे बचाने के लिए। मैं जानता हूँ मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी। आई एम श्योर अगर मॉम को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भाई इट्स ओके, बट प्लीज मॉम को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं करण, इट्स नॉट ओके। मैं सिर्फ वहां पर शराब पीने गया था और मुझे नहीं पता था कि वहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। भाई सुन ना, भाई प्लीज छोड़ देना पीना। देख पी के तूने क्या हाल कर लिया है अपना। नहीं करण, मैं पीना नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं नहीं पीता ना तो मुझे बार बार वो धोखा याद आता। वो धोखा जो आलिया ने मुझे दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी यार। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, क्या कुछ नहीं किया। अपने परिवार से लड़ा, तुझसे लड़ा, अपनी मॉम से लड़ा, यहाँ तक कि अपना घर तक छोड़ दिया यार उसके लिए। और उसने क्या किया? भाई देख इसमें आलिया और भल्लास की गलती नहीं है। तू खुद जानता है ना, युग हूबहू आदित्य भल्ला जैसा दिखता है और आलिया अपने सेंसेस में नहीं है, तो इसमें भल्लास भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर इशिमा तो तुझे सपोर्ट करती है ना। सपोर्ट करती? क्या सपोर्ट करती है यार? हाँ, क्या सपोर्ट करती? आखिरी में उन्होंने भी तो मुझे धोखा ही दिया ना। सब ये पूरा परिवार सब मिले हुए। नहीं भाई देख ना, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन भल्लास इतने भी बुरे नहीं है। ये तू कह रहा है उनके बारे में? सच में करा? भाई तू खुद देख, रमन अंकल और उनकी फैमिली ने मुझे गुंडों से बचाया, और फिर रूही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऑफ कोर्स मैंने जो उसके साथ किया है वो फिर भी वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, वो मुझे घर लाके ड्रॉप किया उसने। करण बाबा आपका नाश्ता। अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। रोहित जी का फोन आया था, उन्होंने बताया है कि आपको वक्त पे ब्रेकफास्ट करना है और मेडिसिन लेना है और ये भी पीने को कहा है। ठीक है आप रख दो, मैं खा लूंगा, अब जाइए। देखा भाई, मैं सही तो कह रहा था, मैंने उसके साथ कितना बुरा किया है, फिर भी वो मेरा इतना ध्यान रख रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मॉम घर पे नहीं है। कमाल है करण, ये रूही तेरा बड़ा ख्याल रख रही है यार आजकल। कहीं उसे तुझसे प्यार तो नहीं हो गया? और अगर ऐसा हो गया तो करण ये बिल्कुल सही वक्त है, तू भी उससे प्यार का नाटक कर। बिल्कुल सही वक्त है करण भल्लास से बदला लेने का। क्या बोल रहा है भाई तू? जो तू सुन रहा है करण, और बिल्कुल सही सुन रहा है। क्या किया उन्होंने मेरे साथ? हाँ, उनकी जिंदगी में युग वापस आ गया तो मुझे उठा के घर से बाहर फेंक दिया ना, तो तू भी एग्जैक्टली वही करना। रूही को तुझसे प्यार हुआ है तो प्यार कर, घुमा फिरा ऐश कर, और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दे, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं यहाँ तेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तू वापस उसी दलदल में घुस रहा है। प्यार, बदला, रिवेंज एंड ऑल। शट अप करण, जस्ट कट दिस क्रैप। ये सब कुछ नहीं होता, एंड स्टॉप बिहेविंग लाइक मी। ये प्यार व्यार ये सब बकवास है। रिमेंबर मॉम क्या कहती थी? सेल्फिश बनो, ऑलवेज मी फर्स्ट। हमेशा खुद को पहले प्यार करो, उसके बाद पूरी दुनिया भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर भाई प्लीज, लगता है तू भूल रहा है कि ये उन्होंने नहीं, हमने शुरू किया था। हमने उनकी बेटियों से शादी की, उन्हें धोखा दिया, वी स्पॉइल्ड देयर लाइव्स। प्लीज भाई, ये धोखाधड़ी का खेल हमने शुरू किया था, तो अब टाइम आ गया है ये खत्म करने का। सही कह रहा है कर, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन टाइम आया है उन भल्लास को खत्म करने का। मेरी बात मान, उस लड़की से प्यार कर, I mean, प्यार का नाटक कर, उसे घुमा फिरा, उसे यूज कर और उसके बाद उसे डंप कर दे। That's it, तब होगा हमारा बदला पूरा। वादा कर मुझसे, तू ऐसा करेगा, प्रॉमिस भी। भाई ठीक है, तू जैसा कह रहा है मैं वैसा करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। भाई पीना छोड़ दे, प्रॉमिस कर, तू इसे छोड़ देगा, प्लीज प्रॉमिस मी। ठीक है। रमन अंकल सही कह रहे थे, बुरा काम ना पलटकर वापस हम पे ही आता है। मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई, मेरा भाई शराबी हो गया। सॉरी भाई,
अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं रूही को वापस हर्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।